इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला से हमारे सहयोगी चंद्रशेखर धरनी ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में स्कूल कॉलेज के खुलने, गठबंधन सरकार और कृषि कानूनों समेत कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला आज चंडीगढ़ में मौजूद हैं। बातचीत करेंगे इनसे। दिग्विजय जी, इनसो का इस मामले में स्टैंड क्या रहेगा जो स्कूल और कॉलेज खुल रहे हैं? देखिए, क्योंकि अब बहुत लंबा अरसा हो गया, लगभग 7-8 महीने हो गए, हम इस बात के पक्षधर थे कि नहीं खुलने चाहिए। बहुत लंबा समय हमने इंतजार किया, मगर अब क्योंकि नए एडमिशन्स हो गए हैं, नया सेशन शुरू हो गया है, तो ऐसे हालात में देयर हैज़ टू बी ए स्टेज जहां पर इन्हें हमें खोलना पड़ेगा। मगर सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ध्यान हमारी होम मिनिस्ट्री जो है, केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है, उसकी गाइडलाइंस का बहुत नज़दीकी से ध्यान ये इंश्योर करना पड़े भी किसी तरह की भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग के अंदर कमी ना आए। इसके साथ जो लोग प्रभावित हैं उनको स्पेशल एग्जेम्पशन मिले, या जिनके परिवार नहीं अलाउ कर रहे, कि जिनके गार्डियंस को ये शंका है कि उनके बच्चों को इससे वो हो सकता है, निश्चित तौर पर उन्हें एग्जेम्पशन देनी चाहिए सरकार को। और इस पर हम स्टूडेंट से, अब क्योंकि कल ये फैसला आया है, स्टूडेंट से बात करेंगे और बहुत जल्द सरकार से भी इस पर बात करेंगे। एक साल सरकार को जेजेपी, बीजेपी और निर्दलियों के गठबंधन में चलते हुए हो गया। इस एक साल में जेजेपी ने जो अपने घोषणा पत्र में वायदे किए थे, उनमें से आपको क्या लगता है कितने पूरे हुए? ऐसा है, बहुत सारी मांगे हैं। 33-34 ऐसे पॉइंट थे जिसको एक साल में हमने कवर करना था। उसमें से बहुत सारे पॉइंट हमने कवर किए, चाहे किसान की हो, गरीब मजदूर की हो, हर विषय पर लेकर दुष्यंत जी ने अपने डिपार्टमेंट्स में और बीजेपी के लोगों के साथ मिलकर बहुत सारा काम किया। मगर ज़्यादा लंबा ना जाते हुए बड़ी बात मैं कहूँ, 75% आरक्षण का बिल 5 तारीख को आने जा रहा है, जो हरियाणा के नौजवान पीढ़ी के लोगों के लिए इस वर्षगांठ पर एक साल की एक ऐतिहासिक फैसला दोनों पार्टियां करेंगी। इसके साथ साथ 50% महिला आरक्षण, जो नैना जी का बड़ा वादा था हरीशचंद्र चौपाल का, वो भी हम पूरा करने जा रहे हैं। और बहुत सारी बातें हैं जिन पर काम हो रहा है। कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस काफी अग्रेसिव है, सड़क पर तो नजर आती है, भारतीय किसान यूनियन के साथ भी खड़ी नजर आती है, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से ऐसे तर्क आ रहे हैं कि विधानसभा में भी वो इसको लेकर प्राइवेट बिल भी लाएंगे और विरोध भी करेंगे। नहीं, विरोध करना सबका अधिकार है, मगर वो किस पॉइंट पर विरोध कर रहे हैं वो हमारी समझ से परे है। ना एमएसपी खत्म हुआ, ना मंडी सिस्टम खत्म हुआ, बल्कि एमएसपी पर प्रत्येक फसल जो है, कांग्रेस शासित राज्यों की भी फसलें हरियाणा में आकर बाजरा उनका बिक रहा है, मूंग, मूंगफली और सारी सूरजमुखी हो, कॉटन हो, जो वहां नहीं बिकती वो भी हम खरीद रहे हैं एमएसपी पर। यानी हरियाणा एमएसपी पर वो सारी फसलें खरीद रहा है जो इस देश में दूसरे प्रदेश नहीं करते। तो एमएसपी और इन दो चीजों का जो है ना शोर है, भाई एमएसपी खत्म हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी। एमएसपी कैसे खत्म हो जाएगी? मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि अगर एमएसपी खत्म होगी तो मैं राजनीति से त्याग दे दूंगा। दुष्यंत जी कह चुके हैं भाई एमएसपी खत्म हुई तो मैं सरकार छोड़कर आपके साथ आकर बैठूंगा। अब पता नहीं, कांग्रेसी तो उनकी इच्छा है, वो कुछ भी करें। कहीं ना कहीं चाहे वो इनेलो हो, कांग्रेस हो, दुष्यंत जी को इस मुद्दे पर टारगेट पर क्यों रख रही है कि कृषि कानूनों को लेकर ये सरकार में क्यों बने? दुष्यंत ने चौधरी देवीलाल के घर में जन्म लिया, किसान का बेटा है, और कांग्रेस किसानों को बरगला करके दुष्यंत के खिलाफ करना चाहती है। इसमें तो अंडरस्टूड है, तो उसमें तो कोई दोहराई नहीं। मगर किसान गांव देहात में बसने वाला, वो संतुष्ट इस बात से हुआ कि धान की खरीद ठीक हुई, कॉटन की खरीद ठीक हुई, मूंगफली की खरीद ठीक हुई, बाजरे की खरीद ठीक हुई और एमएसपी हमें पूरा मिला। अब इस बात को देख करके इस चुनाव का रिजल्ट जो आने वाला है और जो हालात बने हैं, ये आपको आने वाले समय में बताएंगे कि जो लोग खिलाफ थे, क्योंकि वो हमारे अपने लोग हैं, खिलाफ तो कोई किसी के भी, मैं भी आपके किसी को खिलाफ खड़ा कर सकता हूं, मगर जब वो उस बात को समझेगा, प्रैक्टिकली उसकी फसल ठीक बिकेगी, तो नेचुरली वो सारी चीजें न्यूट्रलाइज हो जाएंगी, जो कि हो चुकी। धन्यवाद दिग्विजय जी। तो ये हैं दिग्विजय सिंह चौटाला, जो कह रहे हैं कि जब कृषि संबंधी कानूनों को लेकर विरोध जो लोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने टारगेट अचीव करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो फसलें हैं वो उनके दाम, एमएसपी के निर्धारित दाम उनको मिल रहे हैं, इसलिए विरोध करना राजनीतिक इच्छा से तो हो सकता है, किसी का कारण बन सकता है, लेकिन यथार्थ में ये कारण गलत है। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़।